इन सारी चीजों के इस्तेमाल से हम अज्जू भैया और नंदिनी की प्रेम कहानी की झलक दिखाएंगे उस बिगड़े नवाब को, ताकि उन्हें पता चल सके कि इन दोनों का प्यार कितना पुराना और कितना गहरा है। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अब उस बिगड़े नवाब को हम यहाँ जानबूझकर कल लेकर आएंगे और उन्हें ये दिखाएंगे। रुकिए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अनमोल? हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। अरे इतना ना अपने मोबाइल को इस्तेमाल मत क्या कीजिए, वरना आपकी जो मटर जैसी आंखें ना वो सूज के टमाटर जैसी बन जाएंगी। क्या काम है? हाँ, वो तीज का कुछ सामान ना स्टोर रूम में रखा हुआ है, तो इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है ताकि हम वो सामान नीचे उतार सके। चलिए। तुम बता रही हो या मैं जाऊं? कहा ना हमने 2 मिनट चुपचाप खड़े रहिए। आप 2 मिनट चुपचाप भी खड़े नहीं रह सकते ना? नहीं, आप बताइए हमें 5 मिनट में आप ऐसा क्या कर लेंगे जो इतना बौखला रहे हैं? अरे ये क्या है? रमन, वो ना सारे लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं, तो चलो ना हम भी चलते स्टोर रूम में, सबकी मदद करते जाके। चल। देखो लाली, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि मेरे लिए अनमोल ही सब कुछ है, और अनमोल के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऑफ कोर्स रमन, प्लीज ऐसा सोचो भी मत, मेरे से कोई इंटेंशंस नहीं है। मैं तो बस सबकी मदद करने के लिए कह रही थी। चलो ना रमन, चलते हैं। रमन प्लीज चले। रमन कम ऑन। रजत जी देखिए ना, कितना प्यारा दिल है, पता नहीं किसने बनाया होगा। सीरियसली अनमोल, तुमने प्यारा सा दिल दिखाने के लिए मुझे बुलाया? तो दिल भी छोड़ो और नीचे उतरो, गिर जाओगी तुम। नहीं आएंगे, क्या कर लेंगे? अरे सामान निकालना हमें। बोल। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तब से बोल रहा हूँ नीचे आ जाओ, सुनती क्यों नहीं हो तुम? आप तो गए नीचे, अब क्यों चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर? खैर वो सब छोड़िए और टडा! रमन समझ नहीं आ रहा है, अनमोल रजत जी को दिल क्यों दिखा रही है?
अब आएगा मजा। क्या है ये सब? वो हमारे घर के बाहर जो बिल्ली नहीं मंडराती है उसका दिल है। आपको दिखाई नहीं देता? ये अजूब है की तस्वीर है। इसका मतलब उन्होंने ये नंदिनी को दिया था और इससे ये साबित होता है कि उनका प्यार कितना पुराना और कितना गहरा है। देखिए अनमोल, तुम ना एक जगह रुक गई हो। एक ही जैसा बोल रही हो, एक ही जैसा सोच रही हो, एक ही जैसा कर रही हो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। रुकिए। ठीक है, हम एक जगह खड़े हो गए, पर आप क्या कर रहे हैं? अपने बहन के दिल को अनदेखा कर रहे हैं, उसकी खुशियों को अनदेखा कर रहे हैं और उसके प्यार को अनदेखा कर रहे हैं। हमने ना ये चीज कबड्डी से सीखी थी कि रुक जाना गिर जाने से बेहतर होता है। आप अपनी बहन के प्यार के लिए इतना कठोर क्यों हैं? अमन, अमन, मैं समझ सकती हूँ अनमोल की हरकत देखकर तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, पर तुम उदास मत हो। क्या पता जो हम देख रहे हैं बात उससे कहीं ज्यादा हो। बिल्कुल सही कहा तुमने लाली। क्या पता हमने जो देखा ऐसा कुछ हो ही ना। आंखों का धोखा या फिर कुछ भी हो सकता है। तू भी ना लाली, इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी? चुप नहीं रह सकती। रजत जी, अनमोल, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छू भैया और नंदिनी की प्रेम कहानी का सफर है जो हम आपके भाई को दिखा रहे थे, ताकि वो इस रिश्ते के लिए मान जाए, इन दोनों के प्यार को समझ पाए। पर नहीं, हमेशा की तरह वो बिना जवाब दिए ही चले गए। अकड़ू चंद, सुनहरी, तैयारी अच्छे से करना। सुनहरी, हाँ तो हमने सबके तैयार कर दिए थे, तो अब ये किसके लिए तुम तैयार कर रही हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में रजत और अनमोल के नाम की फिरकी तो ना घूम रही? कल्याण हो तुम्हारा। कल रमन और अनमोल की शादी है और तुम चाहती हो कि अनमोल रजत के नाम का व्रत रखे? जीजी, आप भी जानती हैं कि अनमोल किसकी ब्याहता है। सुनहरी, फैसले बीते हुए कल को देखकर नहीं लिए जाते, फैसले आने वाले कल को देखकर लिए जाते हैं। और आने वाला कल ये कहता है कि अनमोल की शादी रमन से होनी है। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? अनमोल और रजत की शादी कोई खेल का हिस्सा नहीं थी जीजी। साथ फेरे लिए दोनों ने। रजत ने अनमोल को मंगलसूत्र पहनाया है, लेकिन आप सबने इन 7 फेरों का मजाक बनाकर रख दिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम रमन को समझाएंगे कि वो अनमोल से शादी ना करे। सुनहरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप भी जानते हैं ना
कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। भाई, सही गलत की परिभाषा को अनमोल की अम्मा ने शादी में ही सुहा कर दिया था। तो इस बारे में तुम मुझसे बात नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। इतने तमाशों के बाद इस घर में कुछ सही हो रहा है, चुपचाप ये शादी हो जाने तो सुनहरी। हाँ, पर अब एक बार मेरी बात तो सुनिए। वरना कल तुम अपना व्रत पूरा नहीं कर पाओगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी में सबकी भलाई है सुनहरी। ये बात इतने दिनों तक राज के रूप में थी ना, तो इस राज को दबे रहने दो। क्योंकि तुम जानती हो ना कि ये बात अगर उन बाहुबलियों तक पहुंच गई तो क्या होगा। इसीलिए कह रहा हूं तुमसे, अगर तुमने रमन को कुछ भी बताया तो कल मेरा मुंह नहीं देखोगी तुम। मुझे नहीं क्या कर रहा हूं मैं। ध्यान रखना मेरी बात का। ये जो हमारी चुटकी बहुरिया है ना, इसने जिसके नाम का व्रत रखा है ना, उसी का नाम लिख देना इसके हाथ पर। जी क्या नाम लिखना है? रमन। क्यों ना मैं अपना नाम खुद ही लिख दूं? अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी है, लिख दे। चुटकी बहुरिया। जी बुआ जी। आओ, तुम भी यहाँ आओ और मेहंदी लगवाओ। सुनो, ज्यादा चुलबुल करने की जरूरत ना है। एक जगह बैठकर चुपचाप शांति से मेहंदी लगवाना। मुझे ना यहाँ तक लगा देना, बहुत सारी। ओ सरिता, ये जो हमारी चुटकी बहुरिया है ना, इसने जिसके नाम का व्रत रखा है ना, उसी का नाम लिख देना इसके हाथ पर। जी क्या नाम लिखना है? रमन। रमन लिख देना। बुआ जी, क्यों ना मैं अपना नाम खुद ही लिख दूं? अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी है, लिख दे। रजत जी। जीवन का तो मोल ही क्या था, एक तूने ही अनमोल बनाया। बिटुआ, अच्छे से लिखना अपना नाम। जिस ग्रह नक्षत्र में इस बच्ची का विवाह हुआ है वो कई सालों में आता है। ना उसके गले से मंगलसूत्र उतरेगा और ना उसके अपने पति से रिश्ता टूटेगा। नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता। हमें रमन को किसी तरह रोकना होगा। पर कैसे रोकी इसे?
मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गई? अरे कोई भगाओ इन्हें। रामू काका, जल्दी से मधुमक्खियों को भगाइए, दरवाजे बंद करिए। वो तुम बिल्कुल पागल हो क्या? अरे मुझे बचाने के लिए कूद पड़ी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, लेकिन अगर मधुमक्खी आपको काट लेती ना तो जो गुस्से से आपका मुंह फुला रहता है वो और फूल जाता। तुम ठीक हो? तुम आ जाओ और तुम ऊपर। ये मीठा मीठा शहद देने वाली मधुमक्खियाँ तो तीखा तीखा कैसे खा सकती है? अरे तुम बताओ तो सही, कहाँ लगी है, दिखाओ। अनमोल, अनमोल, अनमोल कहाँ लगी है तुम्हें? दिखाओ। भाभी, आपकी बैक पर तो मधुमक्खियों ने बहुत डंक मारा है। रुकिए, मैं रब करती हूँ। नंदिनी, एक काम करो, रब मत करो। ये लोहे से घिसेंगे तो शायद ज्यादा रिलीफ होगा। नहीं, बस रहने दीजिए। मधुमक्खियों के डंक से ज्यादा ना आपकी चाबी का डंक लग रहा है हमें। आपकी तरह ये भी गुस्से में है। तो हिलना बंद करो, नहीं लगेगा। हर सिचुएशन में बस तुम बोलती रहती हो, कभी तो चुप रहा करो। अनमोल, तुम ठीक तो हो ना? मधुमक्खी ने ज्यादा काटा तो नहीं? रमन जी, अब ठीक है, चिंता मत कीजिए। भाई, चाबी मुझे दीजिए, मैं करता हूँ। रुको रमन, लाओ चाबी। बाप रे, कितनी सारी मधुमक्खियों के डंक हैं। ये डंक ना मुझे लगे होते माँ, लेकिन ये पागल लड़की कूद पड़ी मुझे बचाने। मेरी तकलीफ खुद ने ले ली। माँ, क्यों नहीं उतरेगा मंगलसूत्र? क्योंकि 30 के दिन दोपहर तक तुम्हारे ऊपर खतरा है। कोई माने या ना माने, रजत और अनमोल ऊपर वाले की मर्जी से ही जुड़े हैं, और इस बात का सबूत हमें बार बार मिलता है। मजा आ रहा ना? मम्मी, आप इसे लेके पहले अंदर जाइए। हाँ, आओ अनमोल, आराम से। रजत, तुम ठीक हो ना? तुम्हें मधुमक्खियों ने काटा तो नहीं ना? तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ तुम्हें। चलो ना, चलो रजत। डॉक्टर को फोन कर दो। अरे क्या है यार? चलो ना। हर बार किसी न किसी को बचाने में तुम तकलीफ में आ जाती हो। और दर्द हो रहा है ना? रुको तो, हम अभी लेप लगा देते हैं। तीस के दिन तुम्हारे ऊपर खतरा है। जब तक वो नहीं टल जाता, मंगलसूत्र नहीं उतरेगा, और अगर वो उतरा, बहुत बड़ा शगुन होगा। माँ, हमें दर्द हो रहा है, पर झलक आपकी आंखों से रहा है।
कुछ बात है ना जो आप हमें नहीं बता रही? बोलिए, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें बेटी मानती है ना? आप हमें भी नहीं बताएंगी? देखिए, बता दीजिए, वरना हम ये लेप नहीं लगाएंगे। वो अनमोल, हम चाहते हैं कि तुम तीज का व्रत रमन के लिए नहीं, रजत के लिए रखो। अनमोल बेटा, रजत की जिंदगी की सुरक्षा तुमसे जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हें ये तीज का व्रत रखना होगा। माँ, रजत जी से जेठानी जी जुड़ी हुई है, हम नहीं, इसलिए उनके लिए व्रत भी वही रखेंगी। खाओ हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। अनमोल बेटा, रजत की जिंदगी की सुरक्षा तुमसे जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम्हें ये तीज का व्रत रखना होगा। माँ, रजत जी से जेठानी जी जुड़ी हुई है, हम नहीं, इसलिए उनके लिए व्रत भी वही रखेंगी। खाओ हमारी कसम, तुम हमारे रजत के लिए व्रत रखोगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।